मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी है बड़े घर की बेटी। और इस कहानी के दिल में ना एक सवाल छिपा हुआ है कि भाई असली बड़प्पन आखिर होता क्या है। क्या ये पैसे से, शान शौकत से आता है, या फिर एक बड़े दिल से? तो आज हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे प्रेमचंद की इस क्लासिक कहानी के जरिए। तो कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे घर में जो बिल्कुल बिखरने की कगार पर खड़ा है। आप देख सकते हैं, रिश्तों में जबरदस्त तनाव है और किसी का सम्मान, किसी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। और बस यहीं से कहानी का जो असली टकराव है वो शुरू होता है। तो जैसा मैंने कहा, पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि किसी परिवार का बड़ा होना क्या सिर्फ महलों और दौलत से तय होता है, या इसका कोई और इससे भी गहरा मतलब है। आइए कहानी के किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो हमें इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। तो कहानी की जो हीरोइन है, जो मुख्य पात्र हैं, उनका नाम है आनंदी। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बड़े घर की बेटी आनंदी एक ऐसे घर से आती हैं जहां शान शौकत और मान सम्मान की कोई कमी ही नहीं थी। आनंदी का जो बचपन था वो ऐसी शान शौकत में बीता था कि आज हम शायद सोच भी नहीं सकते। उनके पिता भूप सिंह एक बड़े ताल्लुकदार थे। सोचिए, उनके घर में हाथी थे, कुत्ते, बाज, बड़े बड़े झाड़ फानूस, हर तरह की लग्जरी थी। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे ना एक सच्चाई छिपी हुई थी, और वो ये कि परिवार पर बहुत ज्यादा कर्ज था। और फिर होती है शादी, और शादी के बाद आनंदी की दुनिया, जिसे कहते ना 180 डिग्री घूम जाती है। वो उस शानदार हवेली को छोड़कर एक बिल्कुल सीधे साधे गांव के किसान के घर में आ जाती हैं, जहां उस पुरानी शान शौकत का, आप सोचिए, नामो निशान तक नहीं था। लेकिन आनंदी की खास बात यह थी कि उन्होंने खुद को इस नए माहौल में बड़ी खूबसूरती से ढाल लिया था। तो चलिए अब मिलते हैं आनंदी के इस नए परिवार से। इस परिवार में जो सबसे अहम किरदार हैं वो हैं दो भाई, और इन दोनों भाइयों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। और यही अंतर आगे चलकर कहानी के सबसे बड़े झगड़े की वजह बनता है। जरा इन दोनों भाइयों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है आनंदी के पति श्रीकंठ सिंह, बीए पास, पढ़े लिखे, आदर्शों की बात करने वाले। वो मानते थे कि परिवार को हमेशा साथ रहना चाहिए। और दूसरी तरफ उनका छोटा भाई लाल बिहारी, बिल्कुल उल्टा, अनपढ़ लेकिन हट्टा-कट्टा, मजबूत। उसे इन ऊंचे ऊंचे आदर्शों से कोई लेना देना नहीं था। इन दोनों के पिता और घर के मुखिया थे बेनी माधव सिंह। एक जमाना था जब वो भी बहुत अमीर थे, लेकिन अब उनकी ज्यादातर दौलत, कह लीजिए, कोर्ट कचहरी के चक्करों में खत्म हो चुकी थी। आमदनी बहुत कम हो गई थी, तो घर में ना पैसों को लेकर एक तनाव सा हमेशा बना रहता था। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक बहुत ही छोटी सी, मामूली सी बात, घी। जी हां, सिर्फ घी को लेकर एक ऐसा झगड़ा होता है जो पूरे परिवार में जैसे भूचाल ला देता है। हुआ ये कि लाल बिहारी खाने बैठा और उसने देखा कि दाल में घी नहीं है, तो उसने आनंदी से पूछा। आनंदी ने भी सीधा सा जवाब दे दिया, जो भी घी था वो मैंने सारा का सारा मांस में डाल दिया। अब लाल बिहारी को भूख लगी थी, और इस सुनकर वो एकदम से तिलमिला गया, और उसने सीधा आनंदी के मायके पर ताना कस दिया। उसने कह दिया, जैसे तुम्हारे मायके में तो घी की नदियां बहती हैं। और बस ये बात आनंदी को चुभ गई। अब अपने मायके का अपमान भला कौन सुन सकता है। आनंदी ने भी अपने परिवार की शान बचाने के लिए पलट कर जवाब दिया। उन्होंने कहा, जहां से मैं आई हूं वहां इतना घी तो हमारे नौकर चाकर खा जाते हैं। उन्होंने भी दिखा दिया कि वो चुप नहीं बैठेंगी। और बस बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लाल बिहारी ने गुस्से में अपना आपा खो दिया। उसने अपनी लकड़ी की खड़ाऊं उठाई और आनंदी की तरफ फेंक मारी। ये वो हद थी जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए था। आनंदी ने किसी तरह हाथ से उस खड़ाऊं को तो रोक लिया, लेकिन उसकी उंगली में चोट भी लगी, और उससे कहीं ज्यादा चोट उसके सम्मान को लगी। वो पूरी तरह से टूट गईं। वो बस खून का घूंट पीकर अपने कमरे में चली गईं, और फिर 2 दिन तक अपने पति श्रीकंठ के घर आने का इंतजार करती रहीं। तो अब श्रीकंठ सिंह घर लौटते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ है, तो देखिए क्या होता है। जैसे ही श्रीकंठ को पूरी बात पता चली, उनका खून खौल उठा। वो सीधे अपने पिता के पास गए, और उन्होंने साफ साफ कह दिया, इस घर में अब अन्याय हो रहा है। जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, मैं वहां एक पल भी नहीं रह सकता। और यहां कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। वही श्रीकंठ
जो हमेशा कहते थे कि परिवार को एक साथ रहना चाहिए, आज वही अपनी पत्नी के सम्मान के लिए परिवार को तोड़ने पर अड़ गए थे। उन्होंने कह दिया, कोई समझौता नहीं होगा। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ आता है जहां हर किरदार को अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपने फैसलों के नतीजों का सामना करना है। लाल बिहारी दरवाजे के पीछे खड़े ये सब सुन रहा था और अपने बड़े भाई की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने फैसला किया कि वो अब इस घर में नहीं रहेगा, वो घर छोड़कर जा रहा है। लेकिन ये बातें आनंदी ने भी सुन लीं और जैसे ही उसने अपने देवर को ये कहते सुना, उसका सारा गुस्सा जैसे पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि अरे, ये बात तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह से उसका ये बसा बसाया घर, उसका परिवार टूट रहा है। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आनंदी ने अपनी इज्जत, अपने अपमान से ऊपर परिवार को एक रखने को चुना। वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकलीं और जैसे ही लाल बिहारी घर से निकलने लगा, उन्होंने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। और कहानी का जो अंत है वो आनंदी की इसी समझदारी से होता है। उनकी एक पहल, एक फैसला उस टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ देता है। जब बेनीमाधव सिंह ने देखा कि दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर रो रहे हैं, तो वो भावुक हो गए और उनके मुंह से निकला, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ते हुए काम को भी बना लेती हैं। और यहीं पर हमें कहानी का असली मतलब समझ में आता है। बड़े घर की बेटी होने का मतलब दौलत से नहीं, बल्कि बड़े दिल और समझदारी से है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई झगड़ा होता है, कोई टकराव होता है, तो क्या ज्यादा जरूरी है ये साबित करना कि हम सही हैं या फिर रिश्तों को बचाकर एक साथ रहना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।